इस हीरो के लिए करते हो, लेकिन जब काम करने की बारी आती है, जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है, उस वक्त तुम्हारे अंदर का ये हीरो काम करने के लिए वहाँ पर मौजूद ही नहीं होता। उस वक्त तुम्हारे अंदर का वो जानवर वहाँ मौजूद होता है जो बस सोना चाहता है, खाना चाहता है और स्क्रोल करना चाहता है। अगर जाकर मोटिवेशनल स्पीकर्स की सुनोगे तो वो तुम्हें बताते हैं कि अपने आप पर विश्वास करो, लेकिन सच कहूँ तो तुम हारते ही इसीलिए हो क्योंकि तुम अपने आप पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हो। तुम प्लानिंग से ज्यादा, सिस्टम से ज्यादा अपने विल पावर पर विश्वास करते हो कि इस बार तो मैं कर ही डालूंगा। चलो अब ये सब फालतू की चीजें करना बंद करो और इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि ये एक लौती ऐसी वीडियो है जो तुमको ये बताएगी कि अपने अंदर के जानवर को ध्यान में रखते हुए अपने 2026 को कैसे प्लान करना है। अब 2026 को जीतने का खेल शुरू करने से पहले हम कुछ नॉन नेगोशिएबल्स बनाएंगे। हम कुछ ऐसे रूल्स बनाएंगे जिसको अगर मौत भी आ रही होगी तब भी हम नहीं तोड़ेंगे। रूल नंबर 1, अगर आगे चलकर तुम्हें ये दिखाई दे कि कहीं कुछ कमी रह जा रही है या तुम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उस वक्त तुम अपने आप को अपने पास्ट से जज नहीं करोगे। ये नहीं कहोगे कि मेरे साथ हमेशा यही होता है या फिर मैं तो हूँ ही ऐसा। अपने आप को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या हो। तुम ये मानकर चलोगे कि तुम नहीं जानते तुम क्या हो, और इसीलिए तुम इस चैलेंज को लेकर अपने आप को अपनी लिमिट्स तक पुश कर रहे हो, खुद ये जानने के लिए, फिगर आउट करने के लिए कि तुम कितने काबिल हो, तुम्हारी पोटेंशियल क्या है। रूल नंबर 2, जैसे ही तुम्हारे रूटीन में कुछ गड़बड़ आती है, तुम किसी भी वजह से फेल होते हो, तुम कल या मंडे का इंतजार नहीं करोगे कि मैं मंडे से फिर से स्टार्ट करूंगा। जैसे ही तुम हारो, तुम तुरंत रिपेयर मोड पर जाओगे, सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करोगे। अगर दिन भर बिजी थे तो रात भर पढ़ोगे, कुछ गलत खा लिया तो एक्स्ट्रा वॉक करोगे। दया तुम पर सिर्फ तब की जाएगी जब तुम अपने आप से ये पूछो कि अगर कोई इंसान मेरे सर पर बंदूक रखकर ये काम करवाएगा तो तब क्या मैं ये काम कर पाऊंगा। अगर जवाब आएगा हाँ, तो कोई दया नहीं की जाएगी। रूल नंबर 3, सारा प्लान बन चुका है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है, अब एग्जीक्यूशन की बारी है। इस टाइम पर कोई प्लानिंग नहीं होगी। प्लान में अगर कोई चेंज भी आएगा तो एक हफ्ते उस प्लान को फॉलो करने के बाद आएगा। उससे पहले अगर काम के समय पर फिर से प्लानिंग करने लग गए, 25 तरह के अलग अलग प्लान्स बनाने लग गए, तो ये आलस है, काम से बचने का एक बहुत ही पुराना तरीका है। रूल नंबर 4, जो भी प्लानिंग तुम करने वाले हो, तुम उसमें हमेशा मॉर्निंग को प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि सुबह होते ही तुम्हारा दिमाग तुमको 2 स्विचेस देता है, एक डोपामिन स्विच और एक हार्डवर्क स्विच। और सुबह उठ के तुम जो काम सबसे पहले करते हो वो काफी हद तक ये डिसाइड कर देता है कि तुम्हारा पूरा दिन कैसा जाने वाला है। इसीलिए पढ़ाई, जिम या रीडिंग का टाइम सुबह रख के अपनी मॉर्निंग्स को प्रोटेक्ट करो। तो ये थे वो 4 रूल्स जिसको हमें किसी भी हालत में फॉलो करना है, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम शायद ही साल भर सरवाइव कर पाएंगे। तो अब हम ये जानते हैं कि हमको कैसे अपने 2026 को प्लान करना है। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों ये इस दुनिया का रूल है कि सजावट कभी भी गंदगी के ऊपर नहीं होती। पहले सफाई की जाती है, उसके बाद सजावट होती है। लेकिन वहीं पर जब बात प्लान बनाने की आती है तो हम अंधे होकर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम एक टूटी फूटी लाइफस्टाइल के ऊपर नए गोल्स का बोझ थोप देते हैं। जैसे कि गंदी नाली में साफ पानी डालकर ये सोचा जा रहा है कि अब नाली साफ हो गई है और अब बदबू नहीं आएगी। अगर तुम्हारे 2026 के प्लान में कुछ भी ऐड करने से पहले ये साफ साफ नहीं लिखा है कि तुम क्या क्या सब्ट्रैक्ट करने वाले हो, तो तुम्हारा प्लान नकली है और वो जल्द ही फेल होने वाला है। इसीलिए इससे पहले कि तुम नई नई चीजें ऐड करो अपने प्लान में, सबसे पहले काटो। सबसे पहले लिखो कि तुम क्या क्या करते हो दिन भर, एक लिस्ट बनाओ और फिर उसमें से क्या क्या नहीं करोगे उसको काटो। उन एप्स को काटो जो तुम्हारा टाइम चुराते हैं, उन लोगों को काटो जो तुम्हारी एनर्जी चूस लेते हैं, और उन आदतों को काटो जिनसे तुम इमोशनली अटैच्ड हो लेकिन लॉजिकली जानते हो कि वो किसी काम की नहीं है। ये सारी चीजें जो तुम हटाओगे, अगर इनको हटाने में तुम्हें थोड़ा दर्द हो रहा होगा तो ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि ये सारी आदतें तुम्हारा वो दूसरा घर बनी हुई है जहाँ जाकर तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद करते थे। तुम अपनी रियलिटी से भागते थे और नशा करते थे ताकि तुम उस दुख से बच जाओ जो एक गंदी जिंदगी से तुम्हें मिल रहा था। और अगर तुमने इन चीजों को अपनी जिंदगी से डिलीट नहीं किया तो 2026 भी बिल्कुल 2025 जैसा ही दिखेगा, बस तुम्हारे बहाने नए हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों हमारी एक बहुत ही बेकार आदत होती है कि या तो हम पूरे साल यही कर रहे होते हैं कि हम इतने मोटिवेटेड होते हैं कि हम काम के अलावा कुछ करते ही नहीं है, और अगर नहीं तो अपने आप को ऐसा बर्बाद करते हैं जैसा हमारे जिंदगी के प्रति कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो हम या तो काम करूंगा या तो बर्बाद होऊंगा वाले मोड से ऊपर उठ जाते हैं और अपनी जिंदगी को 4 फेजेस में बांट लेते हैं। ये फेजेस बताएंगे कि अलग अलग सिचुएशन
सिचुएशन में हमें कितना काम करना है और कैसे ऑपरेट करना है। ये फेजेस तुम्हारी लाइफ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। फेज नंबर 1 है पुश फेज। इस फेज में तुम बीस्ट मोड में होते हो। ये वो टाइम है जब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन हाई होता है और तुम्हें अभी कोई एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन नहीं है जो तुम्हें रोके। जैसे कि अभी न्यू ईयर का टाइम, ठंड का टाइम, या फिर घर वालों की तरफ से अभी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कुछ फालतू के काम नहीं मिल रहे हैं और तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं चल रही है, तुम्हारा माइंड एकदम क्लियर है। इस फेज में तुम नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे और अपने कंफर्ट जोन को तोड़ोगे। फेज नंबर 2 है ग्रोथ फेज। ये वो टाइम है जब इनिशियल एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुके हैं, तुम्हें अपना काम समझ आ चुका है, तुम्हें डेली क्या करना है समझ आ चुका है, क्या चीज तुम्हें रिजल्ट देगी तुम ये भी जान चुके हो और यहाँ तुम्हें मोटिवेशन नहीं डिसिप्लिन चाहिए होगा। यहाँ तुम्हारा गोल स्पीड बढ़ाना नहीं है, बस रोजाना इम्प्रूवमेंट करना है, तुम्हें डेली एक बेहतर इंसान बनते जाना है। फेज नंबर 3 है मेंटेनेंस फेज। ये सबसे खतरनाक फेज है। ये वो जगह है जहाँ तुम जब एक लेवल पर पहुंच जाते हो, डेली एक ही काम करने लग जाते हो तो सेल्फ डाउट आने लग जाता है। तुम ये सोचने लगते हो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसका कोई रिजल्ट होगा कि नहीं, मैं कब तक वहाँ पहुँचूंगा जहाँ पहुँचने के बारे में मैंने सोचा है। बेसिकली अभी तुमने काम तो शुरू कर दिया है दर्द झेल के, हिम्मत दिखा के, लेकिन अभी तुम्हें काम से प्यार नहीं हुआ है। अभी तुम वहाँ नहीं पहुँचे हो जहाँ आदमी पहुँच के बोलता है कि काम में ही इतना मजा आने लगा है, रोज रोज सीखने में, आगे बढ़ने में ही इतना एडवेंचर आने लगा है कि रिजल्ट थोड़ा कम भी मिलेगा तो चलेगा। इसीलिए तुम्हें काम बोरिंग लगने लगता है। यहाँ पर तुम्हें बस अपनी पोजीशन को होल्ड करना है, कुछ नया स्टार्ट नहीं करना है, बस जो हासिल किया है उसे गिरने मत देना। इस फेज को तुम्हें अपना बेसलाइन बनाकर चलना है, ये मानकर चलना है, अपने आप से ये कहना है कि मैं इतना तो करता ही हूँ। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारा ग्राफ नीचे आने लगा है तो यहाँ से शुरू होता है सर्वाइवल फेज। लाइफ में ऐसे दिन आएंगे जब तुम बीमार पड़ोगे, घर में प्रॉब्लम होगी या फिर मेंटली लो फील करोगे। उस वक्त तुम्हारे मन के अंदर ये चलेगा कि आज छोड़ देते हैं, कल करेंगे। इस फेज में तुम्हें इंटेंसिटी मेंटेन नहीं करनी है, यहाँ तुम्हारा गोल सिर्फ जिंदा रहना है। अगर तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो तुमको मिनिमम एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। किसी भी काम में तुम बिल्कुल जीरो स्कोर नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ इंटेंसिटी के साथ कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, तुम्हें डायरेक्शन के साथ कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर 100 की स्पीड से नहीं भाग सकते तो रेंग कर आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हारा स्कोर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और जैसे ही तुम्हारा दिमाग ठीक होने लग जाए, तुम्हें ये लगने लग जाए कि कुछ मिले चाहे ना मिले, कम से कम मैं अपने आप पर प्राउड महसूस करता हूँ जब मैं मेहनत करता हूँ, तो फिर यहाँ से फिर से तुम्हारा पुश फेज शुरू हो जाएगा। अब एक नया इंसान फिर से अपने काम के साथ बैलेंस बनाएगा, एक्सपेरिमेंट करेगा और अब बेहतर व्यक्ति बनकर काम करेगा। पॉइंट नंबर 3, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि हम उस इंसान के लिए रूटीन बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं जो सच में काम करने के लिए उस वक्त मौजूद ही नहीं होता। उस वक्त हमारे अंदर जो काम करने के लिए मौजूद होता है वो हमारे अंदर का वो हिस्सा होता है जिसको जब तक 2 लात ना मारो वो कोई काम ही नहीं करेगा। इसीलिए अपने अंदर के हीरो के लिए नहीं, अपने अंदर के जानवर के लिए प्लान बनाओ। अगर एक ही बार में पूरा लाइफस्टाइल चेंज करने के बारे में सुनकर तुम्हारे अंदर कोई रोने लगता है तो तुम्हारे लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड काम करेगा। यहाँ पर तुम एक ही दिन में सब कुछ नहीं बदलोगे, तुम हर 2 दिन में एक हैबिट रिमूव करोगे और एक नई हैबिट को ऐड करोगे। बिल्कुल वैसे ही अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसका फूड के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो तुम्हें अपनी डाइट से कैलोरीज कम करने से ज्यादा कार्डियो करने पर ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से अपने अंदर के जानवर के लिए प्लान बनाओ जो सच में काम करते टाइम दिक्कत देता है। अपने ईगो में आके अपने आप को परफेक्ट मैन मत समझो जो सब संभाल लेगा। अगर नहीं हो पाता तो एक्सेप्ट करो और सॉल्यूशन निकालो। मोटिवेशन के आधार पर प्लानिंग करना बेवकूफी है। अपने आप से ये सवाल पूछो, मैं उन दिनों में क्या करूंगा जब मुझे आलस आएगा, जब मैं अकेला महसूस करूंगा या मेंटली लो फील करूंगा। एक असली प्लान वही है जो तब भी काम करे जब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन बहुत ही कम है। अगर तुम्हारा सिस्टम तब ढेर हो जाता है जब तुम लो फील करते हो तो वो प्लान नहीं है, वो एक फैंटेसी है। इसीलिए हाइप में काम नहीं करना है, एक नॉर्मल दिन मानकर काम करना है। अपने आप से ये मत पूछो कि मैं हर रोज जी तोड़ के काम कर पाऊंगा या नहीं, बल्कि ये पूछो कि मार्च 2026 का एक आम ट्यूसडे कैसा दिखेगा। मेरा बेसलाइन क्या है, दिन भर पड़े रहना या फिर कम से कम इतना कर लेना जिससे 10% ही सही लेकिन प्रोग्रेस हो रही हो। पॉइंट नंबर 4, कई बार हमारे अंदर का चोर खुद को जानता है कि उसने आज कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन दूसरों को बोल देता है कि यार मैं कम से कम कोशिश तो कर रहा हूँ ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये लोगों को बताने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को
बताने से कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई आउटपुट नहीं निकलता। इस लाइन को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो कि मैंने कोशिश की। इसकी जगह खुद से पूछो कि मैंने असल में आज क्या प्रोड्यूस किया। What did I actually produce? ये करने के बाद अपने आप को धोखा देना मुश्किल हो जाएगा और इसी को क्रूर ईमानदारी, ब्रूटल ऑनेस्टी कहते हैं। और यही वो चीज है जो मर्दों को बच्चों से अलग करती है। हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं कि मैं बहुत बिजी था, लेकिन सचमुच में मैं बिजी था अपनी टेबल सजाने में। मैं बिजी था 10 प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं वाली वीडियोस देखने में, जबकि ये पहले ही डिसाइड हो चुका है कि काम क्या करना है। इसीलिए अगर दिन के अंत में रिजल्ट 0 है तो तुम्हारी कोशिश का कोई मतलब नहीं है। ये नहीं देखना है कि मैंने कोशिश कितनी की, बल्कि ये देखना है कि आज की तारीख में मैंने प्रोड्यूस क्या किया, आज का रिजल्ट क्या है। तो अब मैं तुम्हें वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता चुका हूँ जिसका इस्तेमाल करके तुम अपने 2026 को प्लान कर सकते हो। तो अब यहाँ